हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे कि लंबी परिनालिका के कारण 100 प्रेरकत्वों का व्यंजक कितना होता है। आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई बच्चा नोट्स चाहता है कि प्रॉपर नोट्स चाहिए हमें क्लास 12 फिजिक्स का, तो बच्चों आपको मात्र 100 रुपए लगेंगे और बढ़िया नोट्स आपको दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। जी हाँ, मेरा पर्सनल नंबर है। यदि कोई बच्चा ऑल चैप्टर का नोट्स चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, या जब मैं खाली रहता हूं बच्चों तो कॉल रिसीव भी करता हूं। यदि कोई बच्चा चाहता है तो कॉल करके बात कर सकता है। 9685299149। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसके पहले जो भी हमने लेक्चर प्रोवाइड किया है तो आप लोगों को क्रम से मिल गया होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अपन एक नया पेज लेते हैं और बड़ी यहाँ प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। हमारे पास एक परिनालिका होना चाहिए। परिनालिका कैसे बनाते हैं बच्चों, देखिएगा। जैसा जैसा हम बनाएंगे उसी अकॉर्डिंग हम आपको बताते चलेंगे बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा धैर्य रख करके चलिएगा। एक परिनालिका बनाते हैं तो परिनालिका के लिए अपन क्रोड तो बनाना पड़ेगा सर, क्रोड तो बनाना पड़ेगा। तो ये अपन ने क्रोड बना लिया, ठीक है, क्रोड बना लिया। थोड़ा सा ये टेढ़ा है, चलो भाई टेढ़ा ना रहना, ठीक। अरे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, ऐसा। तो ये अपना क्रोड बन गया। अब बच्चों इसमें हम तांबे के विद्युत रुद्ध तार को लपेट देते हैं, ठीक। जैसे यहां से अपन तार ले जाते हैं बच्चों, तो यहां से निकलता है ये तांबे के विद्युत रुद्ध तार को इस पे लपेटते हैं। तो ये आपका एक परिनालिका बन जाता है। क्या बन जाता है, परिनालिका बन जाता है, ठीक। ठीक, यहां से बच्चों तार गया है, धारा आई प्रवाहित हो रहा है यहां से आपका, है ना। इस तरीके से धारा आई बाहर निकल गया। इसकी टोटल जो लंबाई है प्यारे बच्चों, इसकी जो टोटल लंबाई है, हम मान के चलते हैं इसकी जो टोटल लंबाई है, यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई हम मान के चलते हैं एल है। इसकी जो टोटल लंबाई है स्मॉल एल है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है बच्चों वो आपको पता होना चाहिए ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बात करते हैं। एक परिनालिका हमने बना लिया है। आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय देंगे और हर एक चीज बच्चों आप लोगों को बारीकी से समझाऊंगा। तो यहां पर मैंने कहा एक परिनालिका है। इस परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। टोटल फेरों की संख्या बात कर दें बच्चों, टोटल फेरों की संख्या वो कैपिटल N है, कैपिटल N है। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n/l। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 25 लोग हैं, 25 लोग हैं और टोटल मिलाकर के 100 रोटी खपत होता है। टोटल मिलाकर के 100 रोटी खपत होता है और 25 लोग हैं, तो एक लोग कितना खाएंगे, 4 रोटी। तो यदि मैं बात करता हूं टोटल फेरे 100 हैं और इसकी लंबाई 25 है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इतना क्लियर। तो अपन बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पे थोड़ा समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं कहता हूं कि ये जो आप लोगों ने क्या बना लिया, परिनालिका बना लिया। तो परिनालिका में तांबे के विद्युत रुद्ध तार को आपने लपेटा है। जैसे मान लीजिए तार, ये विद्युत रुद्ध तार होता है, यानी हम इसको छूते हैं तो इसमें किसी प्रकार से कोई करंट सप्लाई आपके शरीर में नहीं होगा। तो इतना याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो हमने कहा कि माना एक परिनालिका है जिसकी लंबाई स्मॉल एल तथा फेरों की संख्या कितना बच्चों, माना स्मॉल एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई की एक परिनालिका है। क्या है बच्चों, परिनालिका। स्मॉल एल लंबाई की एक परिनालिका है जिसमें कुल फेरों की संख्या, इसमें कुल फेरों की संख्या स्मॉल एन है, ठीक है, कैपिटल एन है। मुझे क्या निकालना है, 100 प्रेरकत्व। अच्छा सर 100 प्रेरकत्व का मतलब क्या होता है, एल बराबर क्या निकालना है बच्चों, 100 प्रेरकत्व। तो ये होता है n φ e v/i।
ये मुझे निकालना है, ढंग से समझिएगा, ये मुझे निकालना है, ये मुझे चाहिए, L का मान चाहिए। तो L का मान निकालने के लिए हमें फाई बी का मान निकालना है। और ये फाई बी क्या है सर? ये है आपका चुंबकीय फ्लक्स। क्या है सर? चुंबकीय फ्लक्स। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। भाई यहां पे फाई बी का मान निकाल कर रख देंगे, खत्म कहानी। ये चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है प्यारे बच्चों? जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी, पहले थोड़ा सा एक और बेसिक आपको समझा दूं तो थोड़ा मजा आएगा। एक और बेसिक चीज आपको समझा दूं कि मुझे किसी भी परिनालिका का L निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? फाई बी बटा आई। तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। ये कैसे निकलता है? यदि हमारे पास परिनालिका है प्यारे बच्चों, क्या है? परिनालिका। परिनालिका में हमने आई धारा प्रवाहित किया और इसको परिवर्तन किया। क्या किया? परिवर्तन। धारा के मान में परिवर्तन करते हैं बच्चों, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इससे चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है। चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो फाई बी है इसमें बदलाव होता है और इसके बदलाव से ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों? ठीक, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। यही चीज आप लोगों को बच्चों इसके पहले भी लेक्चर में मैंने बढ़िया स्वप्रेरण के बारे में बताया था। तो मुझे यदि परिनालिका में इस फाई बी का मान निकालना है प्यारे बच्चों, तो पता करना पड़ेगा कि भाई साहब इसमें से कितना धारा हमने प्रवाहित किया, फलस्वरूप उसमें कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, स्वप्रेरण के सिद्धांत से। ठीक है, तो पहले हमको भाई साहब चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए एक फार्मूला हम जानते हैं सर, कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितने क्षेत्रफल में से होके जा रहा है। यानी चुंबकीय फ्लक्स है क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। देखो मुझे क्या क्या चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना तो रटना कभी नहीं पड़ता। मुझे परिनालिका का निकालना है L का मान, स्वप्रेरकत्व। तो मुझे निकालना पड़ेगा क्या बच्चों? फाई बी। फाई बी मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान। चुंबकीय फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर और कितने एरिया में से होकर के जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल सर, सिंपल है। मतलब मुझे B का मान निकालना पड़ेगा। तो B का मान कैसे निकलता है वो अपन बात करेंगे कि किसी भी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू एन आई के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर यदि बात करेंगे उस बिंदु पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। मुनि इसका ट्रिक होता है। यदि कुंडली होता बच्चों तो इसका होता मुनि बटा 2r बटा 2r, ऐसा हो जाता। लेकिन ये परिनालिका के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है सर, मुझे क्या क्या निकालना है? क्लियर, मुझे क्या क्या निकालना है? आप लोगों ने बताया कि मुझे सर L निकालने के लिए मुझे फाई बी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों मुझे L निकालने के लिए मुझे फाई बी की जरूरत पड़ेगा। फाई बी के निकालने के लिए B इंटू ए निकालना पड़ेगा बच्चों, और B के लिए अपने पास म्यू एन आई ये चीज निकालना पड़ेगा। इतना क्लियर? मतलब मुझे ये पहले निकालना है तो मुझे ये पता हो जाएगा, जब ये पता हो जाएगा तो इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक सर, चलिए तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा 2 मिनट इसलिए बात कर लिया क्योंकि मैं परिनालिका का प्रेरकत्व निकालना चाहता हूं और प्रेरकत्व निकालने के लिए मुझे फाई का मान निकालना है। फाई का मान चुंबकीय क्षेत्र और कितने एरिया से होकर जाता है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फेरों की संख्या n है, हमने कह दिया फेरों की संख्या n है। तब एकांक लंबाई में, तब एकांक मतलब इकाई भाग पर एकांक लंबाई में, टोटल लंबाई तो L हमने कहा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, क्योंकि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे ना परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर, तो वहां पे तो एकांक ही एक ही चालक तार जाएगा। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे सर? बड़ा सिंपल है, कठिन मत समझना। एकांक लंबाई का मान निकालना है हमें, n का मान, तो कैपिटल N में L का भाग दे देंगे। हमने कहा ना कि टोटल 100 रोटियां हैं, 25 लोगों को बांटना है ना। तो भाई साहब एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 25 चौको 100, 4 मिलेगा। तो टोटल n है, n का मतलब टोटल फेरे हैं।
एल लंबाई में बांटना है तो इकाई भाग में एल का भाग कर देंगे। ये तो आपने बढ़िया सिंपल तरीके से सीखा होगा, बचपन में भी ये कहानी आप लोगों ने सीखा। ठीक है सर, अब बात करते हैं, देखना जब हम किसी भी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। यानी परिनालिका में यदि हम आई धारा प्रवाहित करें बच्चों, यदि परिनालिका में आई धारा प्रवाहित करें, यदि परिनालिका में कितना बच्चों आई धारा प्रवाहित किया जाता है, आई धारा प्रवाहित करें तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसका ट्रिक होता है मुनि। क्या होता है बच्चों? मुनि। अच्छा सर आपने तो एन का वैल्यू भी निकाल रखा है, ठीक है, कितना है कैपिटल एन, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन करेंगे बच्चों आई बटा एल। ये अपने पास बी का मान निकल कर आ गया, बी का मान निकल कर आ गया बच्चों, इतना बी का मान निकल कर आ गया। बोलो सर बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अब हमें यदि बी का मान पता हो गया तो चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेना है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। जो मैंने कहा कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एल का मान, तो इसका मान फाई बी पर डिपेंड करता है। इसका मान निकालना है तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो भाई इसका फार्मूला होता म्यू नॉट एन आई। ये मैंने निकाल लिया, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब इससे मैं चुंबकीय फ्लक्स निकालूंगा और चुंबकीय फ्लक्स निकल गया तो बच्चों प्रेरकत्व का मान निकल कर आ जाएगा। ऐसा लॉजिक में कोई थ्योरम आपके माइंड में सेट होता है, रटने से काम नहीं चलता कि सर ऐसा क्यों किए। आपके मन में आता होगा ना कि ऐसा क्यों किए। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिनालिका के, ज्यादा हिंदी भी नहीं लिखता हूं कि बहुत ज्यादा आप लोगों को पेपर में प्रॉब्लम ना हो, परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। सर ये जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है ना, ये फाई बी बराबर फार्मूला होगा बी इंटू ए के मल्टीपल के बराबर, बी इंटू ए के मल्टीपल के बराबर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, इधर अपन लिख लेते हैं बच्चों कि अगले पेज में ही चले। सर अगला पेज रहेगा तो ठीक रहेगा, तो और समझने में अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए अगला पेज ले लेते हैं अपन। 1 मिनट। अपन ने देखा बच्चों, अपन ने क्या देखा कि फाई बी बराबर हमारे पास है बी इंटू ए। ठीक, बी का मान रख दो बच्चों, बी का मान रख दो। बी का मान कितना आया था सर? म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटा एल। यही तो बी का मान है इंटू ए। ठीक है, परेशान मत होना, एक एक पॉइंट चलता चलेगा और आपको सरल लगने लग जाएगा बच्चों। ठीक, मेरे पास फाई का मान भी आ गया। अब मुझे निकालना है 100 प्रेरक, तो एल का मान, और फाई का मतलब होता है बच्चों लाई, फाई का मतलब होता है लाई। ठीक है, यदि आप लोगों को ऐसा लगता है थोड़ा बहुत यदि समीकरण देना है तो दे सकते हैं। ठीक है, जैसे समीकरण देना है, जैसे मान लीजिए मैं मान के चलता हूं बच्चों समीकरण इसको 1 कर देता हूं। ठीक है, जब समीकरण 1 कर दिया तो समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से क्या किया बच्चों? मान रखने पर। ठीक, ये कर दिया अपन ने, तो ये अपना समीकरण 2 आ गया। अब ये समीकरण 2 आ चुका है। ठीक, किंतु L बराबर क्या होता है? पिछले लेक्चर में कराया था, एन फाई बी बटा आई। अब इसका वैल्यू पुट कर दो सर।
फाइव बी का वैल्यू पुट कर दो, इसलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वैल्यू पुट करेंगे बच्चों एल बराबर, देखना फाइव बी का मान रखेंगे तो एन बटा आई तो है अपना, रहने दो। फाइव बी का मान कितना निकल कर आएगा, फाइव बी का मान म्यू नॉट एन आई बटा एल इंटू ए। कुछ कट पिट रहा है सर, कुछ कट पिट रहा है क्या, कुछ कट पिट रहा हो तो उसे काट पिट दो, और नहीं कट पिट रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। सर आई से आई कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है, म्यू नॉट और एन का एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन स्क्वायर, ठीक है, आई से आई कट गया, ए बचा है बच्चों तो ए हो जाएगा, और नीचे एल है तो एल हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, एल का मान में किसी प्रकार से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। लेकिन यदि हम मान के चलें कि भाई ये जो क्रोड है इसकी भी आपेक्षिक चुंबकशीलता कुछ हो सकती है ना, भाई जो क्रोड है, क्रोड की भी तो कुछ चुंबकशीलता हो सकती है, यानी परिनालिका के अंदर जो क्रोड है बच्चों उसकी भी तो कुछ चुंबकशीलता हो सकती है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि परिनालिका के क्रोड की आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबक म्यू आर हो तो एल बराबर कितना हो जाएगा, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू आर को गुना कर देंगे तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। अच्छा एक चीज और आपने कभी पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि म्यू बराबर होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, इसलिए एल बराबर हो जाएगा बच्चों म्यू इंटू एन स्क्वायर ए अपान एल, जहां म्यू क्या है बच्चों, म्यू क्या है, निरपेक्ष चुंबकशीलता है, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, और बच्चों जो म्यू होता है एक प्रकार से आपेक्षिक चुंबकशीलता है, ठीक है। जहां म्यू क्या है बच्चों, माध्यम की आप, अच्छा इसको मत लिखो, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, इतना लंबा चौड़ा वैसे भी आप लिखोगे तो नंबर उतना ही मिलना है, तो इतना आप लोग कर लो, ठीक है ये चीज। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा आप लोग इसकी निर्भरता यहां पे लिखना चाहोगे तो इसका निर्भरता आप लोगों को हिंदी में लिखना है, ठीक है। निर्भरता क्या हेडिंग लगाओगे बच्चों, निर्भरता, ठीक, मैं बताते चलूंगा, फटाफट आप लोग लिखते चलना। मैं आपको पहला नंबर बताऊंगा। पहला नंबर म्यू क्या है बच्चों, ये जो आपने क्रोड ले रखा है ना, क्रोड उसकी निरपेक्ष चुंबकशीलता, एक प्रकार से परिनालिका की चुंबकशीलता है ये, ठीक है। पहला नंबर जो है परिनालिका की चुंबकशीलता, परिनालिका है ना, परिनालिका की चुंबकशीलता, परिनालिका की चुंबकशीलता म्यू पर, ठीक। इसका डिटेल लिखोगे बच्चों म्यू, यदि किसी भी परिनालिका की चुंबकशीलता यदि अधिक है, यानी उसके क्रोड की चुंबकशीलता अधिक है तो उसके सौ प्रेरकत्व का मान अधिक होगा, ठीक है सर, इतना क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर, परिनालिका के फेरों की संख्या पर, परिनालिका
के फेरों की संख्या पर, यानी परिणालिका में एन स्क्वायर सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है, ऊपर का मान बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा बढ़ता जाएगा। अब बच्चों यहां पे फेरों की संख्या यदि बढ़ा देंगे तो जैसे परिणालिका में फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी उसके स्वप्रेरकत्व का मान उतना ही अधिक होगा। इतना लिख लोगे बच्चों। चलो तीसरा पॉइंट लिखोगे बच्चों, क्या? क्षेत्रफल पर, मतलब परिणालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, आप लोगों से बनना चाहिए परिणालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, परिणालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है बच्चों, और जो आपका लास्ट पॉइंट रहेगा बच्चों, इसको थोड़ा सा यदि आगे ऐसा कर दूं तो जो अपना लास्ट पॉइंट रहेगा वो आप लोग लिख दोगे चौथा नंबर क्या लिख दोगे? परिणालिका की लंबाई पर। यह लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिणालिका जितना ज्यादा लंबा होगा उसका स्वप्रेरकत्व उतना ही कम होगा। सीधा सीधा बच्चों ऊपर का मान बढ़ाएंगे तो एल का मान बढ़ेगा, नीचे का मान बढ़ाएंगे तो घटेगा। प्रोपोर्शन मतलब सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रम है ना बच्चों। तो सीधा सीधा यदि हम चालकतार बोल रहा हूं, परिणालिका की यदि बात करें तो परिणालिका में यदि फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, फेरों की संख्या यदि बच्चों अधिक हो जाए तो उसके स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। यदि किसी भी परिणालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो परिणालिका में जो स्वप्रेरकत्व का वैल्यू होगा अधिक होगा। यदि परिणालिका की लंबाई ज्यादा है तो स्वप्रेरकत्व का मान कम होगा। एल व्युत्क्रम है ना बच्चों। और यदि परिणालिका की चुंबकशीलता की बात की जाए, किसी भी परिणालिका की चुंबकशीलता जितनी अधिक होगी उसका बच्चों आप लोगों का स्वप्रेरकत्व का मान उतना ही अधिक आएगा। तो ये एक लंबी परिणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक आ चुका है। और बच्चों मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को भाई इसलिए आप लोगों को नोट्स लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लिखने में आपको समय लगे, आप लोगों ने समझ लिया और ये नोट्स में भी बढ़िया लिख लिया। तो नोट्स प्लस वीडियो दोनों के माध्यम से ही आप टॉपर बन सकते हो, अपने स्कूल में टॉप कर सकते हो और अपने क्लास में बच्चों अपने डिस्ट्रिक्ट में जितना भी मेहनत करोगे उतना आगे आप जाओगे। तो ये इसके लिए आपको चाहिए वीडियो लेक्चर के साथ साथ प्रॉपर नोट्स, जो कि आपको शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मात्र 100 रुपए में प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि कोई बच्चा पहली बार आया है तो नोट्स जरूर ले, प्रॉपर तैयारी करें। कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों 9685 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिस बच्चों को नोट्स लेना है कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।